भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलराम जयंती, बलराम आविर्भाव महोत्सव के 3 दिवसीय कथा सत्र में दूसरे सत्र में आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। हरे कृष्णा। तो आज सवेरे हमने बलराम जी के सेवा भाव के विषय में विस्तार में वर्णन किया। अभी वो कैसे अलग अलग स्वरूपों में सेवा करते हैं इसका संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र अवतार लेते हैं और बलराम जी का जो चतुर्व्यूह विस्तार है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, वो चतुर्व्यूह है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो उनका ही अवतार है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और चैत्र शुद्ध नवमी के दिन मध्याह्न के समय प्रभु रामचंद्र कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो उस समय कैकेयी उनको मिलने आती है। तो कैकेयी के गर्भ में जो भरत जी थे वो उछल पड़े गर्भ के अंदर और शाम को ही उनका जन्म हुआ उसी दिन। और अगले दिन दशमी के दिन मध्याह्न के समय सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई हैं, लेकिन उनका जो अंश है वो लक्ष्मण जी का अंश जो है वो कौशल्या जी के गर्भ से अंश से आया है और शत्रुघ्न का जो अंश है वो कैकेयी के अंश से आया है। इसलिए जैसे हमने बताया कि राम जी का लक्ष्मण का बहुत ज़्यादा स्नेह है और भरत जी का शत्रुघ्न से बहुत ज़्यादा स्नेह है। तो यथावकाश ये बड़े हो गए और बाल्यकाल से ही लक्ष्मण जी जो बलराम जी का अवतार है, रामानुज कहते हैं उनको, राम के अनुज बलराम जी, राम जी के अनुज बनकर आए, छोटे भाई बनकर आए। तो बचपन से ही इनका प्रभु राम के प्रति प्रचंड सेवा भाव था। यहाँ तक कि खेल खेल में भी सेवा भाव था। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना बचपन में, तो बड़ा भाई पतंग उड़ाता है, वो छोटा भाई उसकी फिरकी पकड़ता है ना। तो दास्यत्व जो है, वो जो कनिष्ठ भाव है, सेवा करने का भाव है, सहायता करने का भाव है, वो राम और लक्ष्मण के बीच में है। लक्ष्मण जी सेवा भाव में। तो इसी भाव से वो छोटे से बड़े हो गए और बड़े होने के बाद फिर उपवर हो गए, यानी विवाह के योग्य हो गए। तो प्रभु रामचंद्र ने सीता जी का जो धनुष्य उठाकर जो स्वयंवर था, उनका प्रण था, तो प्रभु रामचंद्र ने पूरा किया। और उस समय राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ में मिथिला गए थे। ताड़का और सुबाहु का वध करने के बाद, मारीच को दमन करने के बाद गंगा जी पार करके वो मिथिला पहुंच गए। और मिथिला में विश्वामित्र मुनि की इच्छा के अनुसार सीता जी का प्रण उन्होंने पूरा किया, स्वयंवर जीता। और जब सीता जी का विवाह होने की बात आई तो प्रभु राम ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी आदेश जो था वो प्रण पूरा करने का था, विवाह होने का आदेश अभी तक आया नहीं है, तो क्या करना चाहिए? पिताश्री के आज्ञा के बिना विवाह नहीं हो सकता है। तो तुरंत जनक महाराज ने घोड़े दौड़ाए अयोध्या की तरफ और पूरे अयोध्या की जो सेना थी, जो प्रजा थी, प्रमुख प्रजा, ब्राह्मण वृंद,
गाय घोड़े अलंकार सब लेकर पूरे परिवार के साथ दशरथ जी महाराज मिथिला आए। और जब फिर इनके विवाह का प्रपोजल प्रस्ताव रखा गया तो तुरंत स्वीकार किया दशरथ महाराज ने। तब विश्वामित्र महाराज ने कहा कि इनके 3 और भाई हैं, तो उनका भी विवाह आप कर लीजिए। थोड़ा कैसे किया जाए? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपको और एक बेटी है उर्मिला नाम की, उसका लक्ष्मण के साथ विवाह किया जाए। और आपका जो भाई है कुशध्वज, उसको 2 कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया जाए। तो इस प्रकार से प्रण तो जीता राम जी ने सीता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन चारों भाइयों का विवाह एक ही साथ में हुआ। यह भी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि चारों वैसे समवयस्क है, एक दिन का ही उसमें अंतर है, फिर भी ज्येष्ठ भ्राता कनिष्ठ भ्राता भी भाव है इसमें। तो चारों का विवाह हुआ और जब लौट के आए, लौट के आने के बाद भी लक्ष्मण जी का प्रभु रामचंद्र के प्रति सेवा भाव जो है वो इतना भी कम नहीं हुआ। वो लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र की इतनी सेवा करते थे कि शयन कक्ष से लेकर राज दरबार तक, जब युवराज बने थे प्रभु रामचंद्र, तो सारे समय तक उनकी सेवा करते थे। उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ तक कि शयन गृह में उठने के बाद भी उनको दातून चाहिए, उनको ब्रश, उनको तौलिया चाहिए, उनको जल चाहिए, सुगंधित जल स्नान करने के लिए चाहिए, उनको उपटन चाहिए, जो भी छोटी मोटी से लेकर वस्त्र चाहिए, श्रृंगार करना है उनका, पैरों में पायल पहनाना है, रात को सोते समय उनका पैरों का मसाज करना है। आप क्या क्या सेवा हो सकती है? भोजन की सेवा है, भोजन लाने की सेवा है, परोसने की सेवा है, थाली ले जाने की सेवा है, धोने की सेवा है। उसमें कोई निम्न कनिष्ठ की सेवा का कोई विषय नहीं है। जो भी सेवा है, मराठी म्हणतात ना, पडेल ते काम, जो दिखेगा वो काम, जो जरूरत है वो काम, सब सेवा करते थे। तो भी घर से बाहर निकले तो पीछे पीछे छत्र लेकर जाते थे। कितना वर्णन है रामायण में। जब राज्याभिषेक उनका होना था तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे छत्र लेकर घूम रहे हैं। तो ये उनकी सेवा थी। दरबार में बैठे थे, उनके पास बैठना। अभी विवाह नहीं हुआ है, तब की बात कर रहा हूँ। अब विवाह करके आए, फिर भी विवाह करने के पश्चात भी उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम देखते हैं ना कि विवाह तक हमका एक भाव रहता है, कन्याओं का भी और प्रभुओं का भी। विवाह होते भाव बदल जाता है। चेंज तो आना है ना, बदलाव तो आना ही है, प्रकृति का स्वभाव है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पत्नी है विवाह की हुई, लेकिन फिर भी दिन रात प्रभु के साथ है। एक प्रकार से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, प्रभु की सेवा में बस। तो विवाह हो गया, प्रभु रामचंद्र के घर पत्नी आ गई, तो सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि शयन गृह में भी उपस्थित है। तो जल चाहिए, भोजन चाहिए, कोई बाथरूम में टॉवल चाहिए, ये करना है, और साथ में ही पड़े। तो सीता देवी को लगा मेरे पति है, मैंने से उनको विवाह किया है और मुझे कुछ सेवा ही नहीं मिल रही। मैंने प्रभु के साथ विवाह करते समय मिथिला में पिताजी के घर पे ये वचन लिया था कि मैं हर प्रकार की सेवा करूंगी मेरे पति की, और मुझे यहाँ पर ससुराल में आकर सेवा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ठीक है, पहला दिन है विवाह का, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अभी समाप्त नहीं हो रहा है कुछ। तो लगे उनको ऐसा कुछ बिल्कुल संकोच नहीं है उनका। कहते हैं ना, कभी कभी मराठी में कहते हैं ओग, यानी ऐसा वेग होता है अंदर से ही कि उसमें कोई संकोच ही नहीं है कि भाई इनका विवाह हुआ है, अभी इनका पत्नी का भी कोई अधिकार है। तो समस्या कोई गंभीर हो गई। सीता जी सोच रही कुछ प्राइवेसी है ही नहीं पति के साथ, शयन गृह में भी ये विराजमान है, तभी क्या किया जाए। तो प्रभु रामचंद्र के पास पहले मन की बात कही, तो प्रभु ने कहा कि अगर मैं इन्हें हटा दूंगा शयन गृह से तो ये नाराज हो जाएंगे, और इन्हें रखूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। तो धर्म संकट है ना बड़ा। तो जब भी कोई धर्म संकट होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु जी उपलब्ध नहीं तो क्या करना चाहिए? जो गुरु जी के प्रतिनिधि वरिष्ठ वैष्णव है उनके पास जाना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी तो विश्व में है ही नहीं, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को कुछ समस्या हो तो क्या करेंगे वो? तो पहले प्रभुपाद जी के पास जाएंगे, विग्रह के पास दंडवत करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मैं भी मेरे इस गुरु भाई के पास जा रहा हूँ, आप उनके द्वारा अपना संदेश दे देना। जैसे हमारे गुरुदेव जो अभी अमेरिका में हैं, संपर्क करना कठिन है, समझिए, कर सकते हैं लेकिन कठिन है। हमें अभी अर्जेंट में कोई समस्या है तब गुरु जी के विग्रह के यानी फोटोग्राफ के पास जाएंगे, धन्यवाद करेंगे, कहेंगे महाराज जी मैं आपके इस वरिष्ठ शिष्य से मिलने जा रहा हूँ, आप कृपया उनके मुख से मुझे आदेश देना क्या आपकी इच्छा है। अल्टीमेटली क्या है ना, स्पिरिचुअल लाइफ सब कुछ शारीरिक रूप में नहीं होता है। स्पिरिचुअल लाइफ एक भाव की स्थिति है, एक दिव्य भाव की स्थिति है, सूक्ष्म भाव की स्थिति है, और उसी पर वो आध्यात्मिक जीवन चलता है। हर चीज़ फिजिकल नहीं होती। प्रसाद फिजिकल खाते हैं लेकिन हर चीज़ फिजिकल नहीं होती, अनेक स्तरों पर होती है। तो भाव स्तर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि हम गुरु जी वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ महाराज के पास। तो उनको आज पहुँचते हैं, वशिष्ठ महाराज ने ध्यान से सुना। तो जब कोई समस्या लेके आता है ना, हमारे पास आता है समझो, तो बड़ी निष्ठा के साथ में आता है। समस्या लेकर हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं, किसी भी के पास, जो मिलेगा उसको नहीं पूछ सकते। जिस पर हमें श्रद्धा है कि ये व्यक्ति योग्य है, हाँ, पर्याप्त मात्रा में वरिष्ठ भी है और हमसे भी वरिष्ठ है और हमें उन पर निष्ठा है, सबसे बड़ी बात। वैसे तो वरिष्ठ बहुत होते हैं लेकिन सब पर निष्ठा नहीं होती है। तो जब वो हमारे पास कोई पहुंचता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी ने आपको बता दिया कि ये समस्या लेके आ रहे हैं तो तुरंत आप समाधान करना शुरू नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैंने कहा और इन्होंने सुना। जब वो मैंने आपकी बात सुनी, इससे आधा दिमाग शांत हो जाता है, आधा मन जो है शांत चित्त हो जाता है और निष्ठा उत्पन्न होती है कि इन्होंने मेरी पूरी बात सुन ली है, अभी मुझे अच्छी सलाह मिलेगी। तो वशिष्ठ मुनि ने शांति से सुना और कहा कि इस समस्या के केवल एक ही समाधान मुझे लगता है कि अंतःपुर में शयन कक्ष में जब तक राम हैं, जब आते हैं और जब तक छोड़ के नहीं जाते बाहर, तब तक सीता देवी यहाँ पर सेवा करेगी, उनका यहाँ पर आधिपत्य रहेगा। लक्ष्मण जी शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे और जब शयन कक्ष से बाहर जाएंगे, कहीं जगह घूमने जाएंगे या शिकार खेलने जाएंगे या वन में जाएंगे या राज दरबार में जाएंगे, तो वहाँ पर सीता देवी नहीं रहेगी, लक्ष्मण जी साथ देंगे। तो शयन गृह में जो भी कुछ होगा, तो स्नान करना है, भोजन करना है, शयन करना है, मालिश करना है, पानी पिलाना है, दूध पिलाना है, जो भी सेवा शयन गृह में होगी वो सीता देवी करेगी और लक्ष्मण जी शयन गृह के बाहर सेवा करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत नाराज हो गए थे, बहुत नाराज हो गए। कारण क्या उसका? सेवा एक ऐसी क्रिया है, हृदय से की हुई सेवा, मतलब ऊपर से जबरदस्ती, इच्छा नहीं है फिर भी लाद दिया है तो कर रहे हैं, वो बात अलग है, उसमें कोई रस नहीं आता है। सेवा का अर्थ है दिल से करना, और कोई भी सेवा जब दिल से होती है ना तो उसमें एक रस प्राप्त होता है, भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, और वो जो रस प्राप्ति है सेवा की, उससे व्यक्ति आसक्त हो जाता है और फिर वो सेवा छोड़ नहीं सकता है, उसके बिना जी नहीं सकता है, उसके बिना वो तड़पते रहेगा, उस सेवा के बिना उसको तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। तो लक्ष्मण तो बचपन से ही, कितने साल में विवाह हुआ उनका? एक जगह लिखा 18 साल में राम जी का विवाह हुआ, तो जगह लिखा 24 साल में हुआ, उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवन के 18 से 24 साल, इतने साल कोई उधर कंप्यूटर नहीं था, कोई स्पर्धा नहीं थी, भरत जी भी आ रहे हैं, शत्रुघ्न भी आ रहे हैं, इनका तो पूरा मोनोपोली था। इतने साल की सेवा की आदत, इतने साल के रस आस्वादन की आदत है, और अभी क्या हो रहा है? अभी पत्नी आ गई है तो दुखी हो गए बेचारे, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है तो स्वीकार किया उन्होंने।
तो उसके बाद वनवास का प्रसंग आया। वनवास किसको हुआ था? कैकेयी के वरदान के कारण प्रभु राम को हुआ था। और किसको हुआ था कहीं? लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। अरे वो तो कह रहे आपके लिए वनवास नहीं, मेरे लिए आ गया है पिताजी की, आपके नहीं है। नहीं नहीं, किसी के लिए भी हो, जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ, जहाँ आप नहीं हैं वहाँ मैं नहीं हूँ। कुछ भी हो, सुविधा हो असुविधा हो, जंगल हो वन हो या महल हो, राजशाही व्यवस्था हो या कुछ भी नहीं हो, फिर भी मैं आपके साथ में रहूँगा। सीता देवी ने भी ये वादा किया था, वचन लिया था। विशेष करके आप अगर राम जी का विवाह का प्रसंग पढ़ेंगे तो वो कहती हैं कि सुख में और दुख में दोनों में उनका मैं साथ दूंगी। कष्ट में, कोई समस्या में मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो प्रभु तो कहते हैं कि आप रहो पीछे, मेरे माता पिता को कौन देखेगा? वो तो बड़े दुखी हो गए हैं, 3 माताएं हैं, 1 पिताजी हैं, इतना सारा उनको कष्ट होगा मेरे विरह में, आपको संभालना है। मेरी आपको आज्ञा है कि मेरा कर्तव्य तो मैं जंगल जाऊंगा, मैं निभा नहीं पाऊंगा, आपको करना है मेरे पीछे। तो कह रहे हैं कि मैंने पिताजी को तो पिताजी के राज्य में घर में वादा किया था, शादी के समय वचन दिया था कि मैं आपके साथ रहूंगी। अगर राजमहल में जब तक आप हैं तब मैं साथ हूँ आपके, और आप वन में जाकर कष्ट नंगे पैर घूमेंगे और मैं राजमहल में मखमल में चलूँगी, ये कैसा हो सकता है? मैं आगे आगे चलूँगी और आपका रास्ता सिधारूंगी, ताकि कांटे कंकड़ होंगे तो पहले मुझे लगेंगे, मैं उसको आजू करूँगी, फिर आप चलेंगे। ये सीता देवी का भाव है। बड़ी लंबी कहानी है वो। उनके चरण कमल इतने कोमल थे कि जब विवाह करके आई ना वो, तो कौशल्या देवी को पता था कि इनकी कोमलता के विषय में। इनको कोई दीपक लगाया तो उसकी भी जो उष्णता है उससे वो सूख जाती थी, होंठ सूखते थे। तो ये कोमलता के बारे में पता था, इसलिए उन्हें फूल की पंखुड़ियाँ नहीं, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ नहीं, गुलाब के पुंकेसर जो पंखुड़ियों से अधिक कोमल होते हैं, उसका करोड़ों कमल पुष्पों का पुंकेसर इकट्ठा करके 6 इंच तक जमीन पर उसका कवर बना के रखा था। फूलों का नहीं, पुंकेसरों का 6 इंच तक। और वो भी जहाँ तक भी रथ जाए वहाँ तक रथ से ले जाना है। रथ से उतरने के बाद महल में कैसे रथ जाएगा? तो कुछ ही समय, जैसे यहाँ से समझो आपके मंदिर के गेट तक चलना है, उसके बाद में सीढ़ी चढ़नी है और ऊपर के मंदिर पे जाना है, तो इतना अंतर भी चलेगी तो कष्ट होगा, तो पूरा बिछा के रखा है। और वो जब रथ से उतरी और चलने लगी तो अचानक चेहरा उनका मुरझा गया, जैसे सूख गया। तो कौशल्या पूछती है कि बेटी क्या समस्या है आपको? बोले कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बोले देखो अब ये तुम्हारा घर है, संकोच करने का काम नहीं है, आपको बताना होगा, आप इस घर की बहू हो, आपका घर है, आप मालकिन हो, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। 2-3 बार बोलने के बाद में कहती भैया ये पुंकेसर जो है ना वो चुभ रहे हैं पैर को। आप लोग जरा कथा के समय जप मत करना, या तो कथा सुनो या तो जप करो, दोनों में से दोनों के अपराध हो रहे हैं। एक कथा के अपराध हो रहे हैं जप करने से, और एक कथा सुनने से जप का अपराध हो रहे हैं, है ना। शास्त्र में लिखा है जो भी करना है ना मन लगा कर करना है, बंटवारे से नहीं करना है। फिर वो आंखें भी मुरझा रही हैं, पैर का समझ गया, पैर में पुंकेसर चुभ रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना, देखो आप सोचो जरा, कोमलता भी कितनी परिसीमा की होती है ना। तो फिर वो आंखों में क्यों मुरझाना आ गई? बोले आपकी सारी जो दासियां हैं ना वो टुकुर टुकुर देख रही है मुझे एक टक नजरों से, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। तो कौशल्या भी इतनी वात्सल्य की मूर्ति, उसने क्या किया होगा, उसको तुरंत गोद में उठा लिया। कितनी उम्र थी उसकी पता है आपको? 6 साल की थी खाली वो, 6 साल की, लेकिन बड़ी प्रगल्भ थी, बुद्धिमान थी, बड़ी विद्वान थी, शक्तिशाली भी थी। अपने पिताजी के घर के जनक महाराज के शिव धनुष को उसने ऐसे खेल खेल में उठाकर फूल तोड़ती थी उससे। सोच सकते हैं आप? उसको उठाकर
ऊंचे लंबे फूलों को उसको होता ना वैसे ये धनुष्य और ये डोरी उसको वैसे खींचकर फूल तोड़ती थी, फिर जगह पे रखती थी धनुष्य को। परशुराम जी ने आके देखा, हैरान हो गया, धनुष्य कहाँ गया? बोले सीता जी के कमरे के बाहर खड़ा है, पार्किंग में। ऐसी शक्तिशाली थी, लेकिन कितनी कोमल थी। तो उसको उठा लिया गोद में और किसी नजर लगे इससे अपने पल्लू से ढक लिया उसको, और कौशल्या देवी उसको उठा कर ले गई। उतना अंतर और पूरा जीना चढ़ के कब्र तक। तो राम जी उनको पूछ रहे हैं कि कैसे चलेंगे आप वन में, इतनी कोमल है आप। लेकिन फिर भी वो सीता का पातिव्रत्य इतना तेज था। ऐसी कोमलांगी सीता जो है जंगल में वन में नंगे पैर चली है। ऊपर से पति को कह रहे हैं कि मैं आगे चलूंगी आपकी। इसको पूक सर भी चुपते थे, तो उसमें सख्त जमीन कैसी लगती होगी उनको पैर को, वही सीता देवी। और लक्ष्मण भी चले उनके साथ। ये रामायण है। हाँ? हर एक की पराकाष्ठा है, एवरीथिंग एट द बेस्ट। आदर्श व्यवहार सबका, आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, हर एक आदर्श, हर चीज में आदर्श। मनुष्य जाति के लिए आदर्श कैसे होना चाहिए, कनिष्ठ भ्राता का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ज्येष्ठ भ्राता का व्यवहार कैसे होना चाहिए, पति का व्यवहार कैसे होना चाहिए, राजा को कैसे व्यवहार करना है, और जब राजधर्म पति धर्म का क्लैश होगा तो क्या करना है, उसमें आदर्श व्यवहार क्या है, वो भी सब कुछ सिखाते हैं रामायण में। अभी लक्ष्मण जी की सेवा देखिए, जगह जगह जाकर प्रभु कहेंगे यहाँ पर कुटी बनाओ, और जंगल का नियम है, कोई गद्दे वद्दे तो आते नहीं वहाँ पर, तो जो भी है वो पर्ण है, गिरे हुए पत्ते हैं और लकड़ी है। तो जंगल में रहने के लिए क्या आवश्यकता है, वो सब आवश्यकताएं लक्ष्मण जी पूरी करते थे। अब चाहे लकड़ी मंगा लो, फल फूल मंगा लो, तुलसी मंगा लो, कंदमूल मंगा लो, सब ला के थे। घर कंस्ट्रक्शन करते थे। इमेजिन, राजपुत्र है वो, कोई चपरासी नहीं है, इसको सब ट्रेनिंग मिला हुआ है शूद्रों का काम करने का, लेकिन प्रभु की सेवा में सब कुछ कर रहे हैं। और दिन भर उनकी सेवा करते थे जहाँ पर रह रहे हैं। और जंगल का एक नियम भी है कि आपको भी अच्छा किनारा मिला नदी का, अच्छा फलों का सानिध्य मिला पेड़ों का, चलो वहीं रहते हैं 14 साल। ऐसा नहीं होता है, वनवास का नियम होता है, कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद वो पोजीशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वनवास में एक संन्यास्त वृत्ति में रहना पड़ता है। और किसी भी सुविधा से, जंगल की सुविधा से भी, जो बहुत कठिन होती है, लेकिन उसमें भी आसक्त नहीं होना है, चेंज, तुरंत चेंज करके नई जगह जाना है। वनवास एक फिजिकल कंडीशन नहीं है, एक भाव की कंडीशन भी है, उसके भी नियम होते हैं। तो दिन भर सेवा करने के बाद में रात को प्रभु के चरण जपाते थे, और प्रभु सो गए तो बाहर आके पैरा देते थे, खुद नहीं सोते थे। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। हमको लगा कि बकवास है, ये हो सकता है क्या ऐसे? अरे हम कलयुग के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम त्रेता के लोगों की बात कर रहे हैं। त्रेता के लोगों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारे तप करने की शक्तियाँ थी। हमारे पास अभी उसका तिनका भी तप करने की शक्ति नहीं है, असुविधाओं को झेलने की कोई शक्ति नहीं हमारे अंदर। और जैसे सत्ययुग में और जाएंगे तो तप करने की प्रवृत्ति इतनी तेज थी कि तप करना एक सहज था, नेचुरली यू विल डू तपस्या, ये स्थिति थी। तो रात भर जगते थे वो, वीरासन में बैठे थे, कभी गश्त भी लगाते थे, क्योंकि जंगल में रह रहे आप, कभी भी पशु आ सकता है, राक्षस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आंधी तूफान आ सकता है, दावाग्नि आ सकता है, तो रक्षा करते थे उनकी। फिर इसका मैं आपको कनेक्शन में एक बात बताता हूँ। जब प्रभु रामचंद्र लौट के गए, वनवास समाप्त करके राज्याभिषेक हुआ, राजा बने, राजा राज दरबार चलाने लगे, तो पहले राज दरबार इनॉग्रल, यानी अभी राज्याभिषेक हुआ कल, और आज पहली सभा है, हाँ अधिवेशन कह सकते हैं उसको। तो पहले अधिवेशन में सब लोग बैठे अपने अपने जगह पर, और भाई लोग सब मंत्री बने हुए हैं, लक्ष्मण भी मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, और जमाई देके सो रहे हैं। अभी आप देखिए पहली सभा है, उसमें कितना अदब से रहना चाहिए। और राजसभा है, राजसभा तो आपको कुछ भी लगे तो भी आपको एक व्यवहार से, मर्यादा से रहना है।
तो ये सो रहे हैं, तो लोग उधर बैठ के टीका कर रहे हैं, देखो देखो कैसे पब्लिक के सामने बैठकर सो रहे हैं। तो किसी ने कहा भैया 14 साल सोए नहीं वो, आज वो निश्चिंत हैं कि उसके प्रभु, उसके भाई आज एक अच्छे सुरक्षित जगह पर राजा बनकर बैठे हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। 14 साल उनको बहुत टेंशन था इनकी रक्षा के बारे में, सुविधा के बारे में, इसलिए वो सो रहे हैं। इसलिए जो भी हमको दिखता है ना, कभी उस पर तुरंत एक मत नहीं बनाना चाहिए। डोंट मेक जजमेंट। उसके पीछे बड़ी दास्तान हो सकती है, बड़ी पार्श्वभूमि हो सकती है जो हमें पता नहीं है, और हम दूर बैठ के देखकर कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, बड़ी गलत बात है। और जब उसने सुना, वो कमेंट करने वाले व्यक्ति ने, वो तो तुरंत शांत हो गया, आदर भाव निर्माण हो गया उसके शरीर, उसके मन में। पहले टीका भाव था, अभी आदर भाव हो गया, उसका रूपांतर हो गया। तो जब अच्छी परामर्श प्राप्त होती है ना, तो मन शांत हो जाता है, उद्विग्नता नष्ट हो जाती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 14 साल तक उन्होंने उनकी सेवा की। सारे भयंकर युद्ध में उनका सामना दिया, साथ दिया, इंद्रजीत का वध किया, सब प्रभु की सेवा में किया। उनका कुछ व्यक्तिगत बैर नहीं था। प्रभु का बैरी मेरा बैरी, प्रभु का मित्र मेरा मित्र। कई बार बहुत गुस्से में भी आए वो, भरत आए, हाँ, उनको लगा जैसे यही बात वापस, पूरी जानकारी के बिना कभी क्रोध आता है, जानकारी होने के बाद क्रोध शांत हो जाता है। उनको लगा अरे जंगल में मिलने आ रहे हैं तो आना चाहिए आराम से, चलो राजपुत्र है तो रथ में आ सकते हैं, सेना लेकर क्यों आ रहे, शस्त्र अस्त्र के साथ में क्यों ले आ, राजदंड लेकर क्यों आ रहे। तो पेड़ का चढ़कर देख रहे हैं कि भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। हाँ, माता जी का तो षड्यंत्र था ही, ये भी उसमें मिला हुआ है। तो सोच रहा है 14 साल के बाद लौट के आएंगे तो फिर समस्या होगी, तो जंगल में इनका वध कर देंगे तो मैं राजा बनूंगा, ये इसका भाव होगा। इसलिए आग बबूला हो रही थी, आंखें कोयले जैसे हो रही थी, कांप रहे थे, होंठ कांप रहे थे, भैया मैं आज ही भरत का वध कर दूंगा, क्या समझता है अपने आप को। तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ, मैं मेरे भरत को अच्छी तरह जानता हूँ, अब ऐसे मन में मन मुटाव मत करना, आप रुको, इसको आने दो, उसको आकर अपना भाव व्यक्त करने दो, फिर अपना मत बनाएंगे आप। फिर भी ये कांप रहे हैं। और जब दूर से भरत ने भाग कर जाकर अपने आप को दंडवत गिरा दिया जमीन पर, थोड़ा शांत हो गए, फिर आगे आकर चरणों में गिरे और कूट कूट कर रोने लगे। तब लक्ष्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ। कभी कभी ना जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं। आप अगर वो पढ़ेंगे ना भक्ति रसामृत सिंधु, उसके आगे वाले अध्यायों में ये सब भाव लिखे हैं। प्रेम में, क्रोध में प्रेम, दुख में प्रेम, मानसिक तनाव में प्रेम, यानी विपरीत मानसिक भाव में कैसे प्रेम प्रकट करते हैं। तो प्रेम में क्रोध भी होता है, नाराजगी भी होती है, मान भी होता है, हर प्रकार के भाव प्रेम में व्यक्त होते हैं। तो इनकी प्रेम की पराकाष्ठा है प्रभु के प्रति। तो श्री राधा कुंज विहारी भगवान की। फिर भरत से गले मिले और बहुत ही पश्चाताप किया उन्होंने। अब ये सारे प्रसंग में जो है ना, वो मैंने सुबह भी बताया था कि सेवा में सातत्य रखना बहुत कठिन है। क्योंकि समझो आप अभी भोजन बना रहे हो, तो भोजन बनाने में, भगवान की भोजन बनाने में रोज एक सी स्थिति नहीं होती है। हर चीज़ हर रोज सेम नहीं रहती है। कभी गैस खत्म होगा, कभी बारिश आएगी, कभी कुछ जलेगा ही नहीं, पकेगा ही नहीं, तो कितनी कंप्लेंट आती है, ये करो वो करो, वो खराब हो गया, मिक्सर में खराब हो गया है। और स्थिति भी सेम नहीं रहती है। अभी लोग मंदिर में खाना बनाते हैं, यात्रा में तो जंगल में खाना बना लो, वहाँ पर किचन लगाना पड़ता है। उधर क्या स्थिति है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, गर्मी है, सर्दी है, पता नहीं क्या स्थिति है, हाउ टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू एक्सपेक्ट। लेकिन सेवादार जो है, उसको सेवा करनी है, वो कोई भी कठिनाइयों को सामना करके सेवा करते रहता है। उसको आसक्ति जो है वो स्थिति से नहीं है, और सेवा के चॉइस से भी नहीं है, सेवा करने से उसकी आसक्ति है। जो मिलेगी वो सेवा करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा मैं खाना ही बनाऊंगा, मैं खाली यही कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। सेवा करने वाला सच्चा सेवादार होता है, वो
सेवी व्यक्ति जो है, इसकी सेवा करनी है, उसके लिए क्या जरूरी है वो हर सेवा करेगा, उसमें सुविधा और असुविधा नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा सब भाव होने के बाद में इतना तीव्र कठोर निश्चय है उसका सेवा करने का, फिर भी जब स्थितियां बदलती है तब सेवा वाले को कष्ट तो होता है। और ऐसे अनपेक्षित जंगल की स्थितियों में 14 साल तक लक्ष्मण ने सेवा की। एक महाभारत में कहानी आती है अणि मांडव्य ऋषि की। लंबी कहानी है, छोटी सी कहानी ऐसी है कि यमराज ने एक बार अणि मांडव्य ऋषि को बोला कि चलो यमलोक जाना है आपको। तो अणि मांडव्य ऋषि ने कहा अरे मैंने क्या पाप किया? तो उन्होंने कहा कि जब आप छोटे से बालक थे तब आपने सुई की नोक से चींटियों की जो रेशा थी, चींटियाँ बहुत सारी लाइन से जा रही थी, उन सबको आपने वो सुई की नोक से मार दिया। इसलिए अभी आपके गुदा द्वार में वो अणी जो है ना, सूली, वो घुसी हुई है। तो उन्हें प्रश्न पूछा यमराज को कि मेरे गुदा द्वार में सूली कैसे घुसी, क्या पाप किया था मैंने? तो उन्होंने कहा था एक नहीं अनेक चींटियों के पार्श्व भाग में आपने सुई घुसाई थी और उनका वध किया था। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे आप करते हो? बालक काल में जो असमंज में काम होता है उसके लिए इतना दंड देना नहीं चाहिए। तो यमराज समझ गए कि महाराज जी बहुत क्रोध में हैं। ऋषि जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, देवता भी डरते हैं उससे, सती को भी देवता डरते हैं, ब्रह्मा भी डरते हैं। सती को क्रोध आए तो ब्रह्मा भी दंडवत प्रणाम करते हैं। कई कहानियाँ हैं। तो जब पता चला ब्रह्म यमराज को कि अभी शाप मिलेगा, तो पहले से ही बोल दिया, यमराज ने पहले से बोल दिया कि शूद्र मत बनाना, शूद्र का जन्म होने का शाप मत देना। क्यों? क्योंकि शूद्र बनने के बाद में सारे तीनों की सेवा करनी पड़ती है, अच्छी लगे बुरी लगे, से आसान हो मुश्किल हो, 3 लोगों की सेवा करनी पड़ती है, वैश्यों की, क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की। और कहते हैं कि दासी पुत्र मत बनाना, क्योंकि दासी के पुत्र को भी दास बनना पड़ता है। फिर स्वामी की सेवा में कभी अप्रिय कठोर वचन, कभी प्रिय वचन, कुछ भी सुनना पड़ता है। मतलब राजा मत बनाना, क्योंकि राजा बनने से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन धर्म के अनुसार बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अणि मांडव्य ऋषि इतने क्रोध में थे, उन्होंने कहा जो तुमको पसंद नहीं वही शाप दूंगा, तुमको ये नहीं चाहिए ना, मैं वही दूंगा शाप। तुम दासी पुत्र बनोगे और शूद्र बनोगे और राजा भी बनोगे। तो यमराज क्या बने? युधिष्ठिर महाराज बनकर आए राजा। फिर क्या बने? विदुर जी दासी पुत्र, और एक शूद्र ऋषि बने, वो उनका नाम है वाल्मीकि है, वो द्वापर के वाल्मीकि ऋषि। 3 रूप में यमराज को आना पड़ा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि दास बनना बहुत मुश्किल होता है, ना आसान नहीं होता है। दास को कभी कभी बिल्कुल मन के विरुद्ध काम करना पड़ता है जब स्वामी का आदेश आता है। तो 2 प्रसंग लक्ष्मण के जीवन में ऐसे हुए कि इतना पराकाष्ठा का दास्यत्व होने पर भी लक्ष्मण जी महाराज बड़े दुखी हुए। कर तो दिया उन्होंने जो कहा था उनको, लेकिन दुखी बहुत हो गए। पहला प्रसंग था, 3 प्रसंग है वैसे, इसे बहुत दुखी हो गए वो हिरण आया ना, कांचन मृग, जो ब्रह्मा जी के 84 लाख योनि वाले किसी भी योनि में नहीं थे। वो लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि भाभी भैया तो राक्षस है, माया भी राक्षस है। मेरे विचार में, मेरे नॉलेज में ब्रह्मा जी के पूरे क्रिएशन में ऐसा कोई जीव बनाया नहीं उन्होंने। हाँ, ही वाज नोइंग एवरीथिंग। वे राम जी भगवान है, राम जी को समझ में नहीं आ रहा है, राम को भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, देखो अगर राक्षस होगा तो मार दूंगा, नहीं होगा तो हिरण लाके मेरी पत्नी को दूंगा। फिर भी राम जी को कह रहे हैं भैया मत छोड़ो उसको, आप भाभी जी आप इसका मोह मत करो, आप इसके चक्कर में मत आओ। फिर भी पत्नी प्रेम है ना, पत्नी हट भी है, तो कहते लक्ष्मण आप चिंता मत करो, आपके कहने से राक्षस होगा तो मैं उसको
मार दूंगा, नहीं होगा तो लेके आऊँगा और पत्नी को भेज दूंगा। लेकिन तुम्हारा काम है जंगल में इनके पास रहना, और मैं बता रहा हूँ कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊँगा इसको मार के या इसको लेके, तब तक आपको सीता जी की सेवा में रहना है। तो चले गए वो धनुष बाण लेकर, और वो प्लान ही था पूरा मारीच का कि अगर मर गए तुम, रावण ने कहा था मर गए तो तुम्हें मरना तो है ही तुमको राम के हाथों में, लेकिन जब मरोगे तब राम के आवाज में चीखना, हे लक्ष्मण हे सीते मुझे बचाओ। तो जब बाण लगा और वो राक्षस रूप में आया तो जोर से लाश का पाठ भी अच्छी तरह से किया उसने, हे राम हे लक्ष्मण हे सीते मेरी रक्षा करो। ये ऐसा कहना नामुमकिन है राम जी को कभी जरूरत नहीं पड़ती है इस प्रकार की चीख कर आश्रय मांगने की। लेकिन जैसे वो आर्त आवाज आई राम की तो सीता देवी विचलित हो गई, लक्ष्मण जाओ जल्दी जाओ, देखो मेरे प्रभु संकट में है। लक्ष्मण जी बोलते मैया भाभी आप शांत रहो, ये राक्षस का चाल है, पूरा मायावी चाल है, मेरे प्रभु मेरे भैया राम को कुछ नहीं हो सकता है, आप निश्चिंत रहो, आप शांत रहो, अभी लौट के आएंगे। ये राक्षस ही चिल्ला रहा है, प्रभु नहीं चिल्ला रहे। नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चले जाओ। नहीं प्रभु की आज्ञा है, मेरे भैया की आज्ञा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर मेरे प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। तो अभी मामला गर्म हो रहा है ना, अभी आर्गुमेंट ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी मैंने कहा ना, जब प्रेम होता है तो मनुष्य अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है, जैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो वो समझा रहे हैं और सब हम देख रहे हैं। तो सीता देवी कहती है अभी मुझे समझ में आया कि तुम्हारे लिए शाप तो नहीं था पिताजी का वरदान, यानी जंगल जाने का, फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर थी। तब इतने सारे दरबार में, सेना में, अयोध्या में रहूँगा तो मेरा भोग कैसे कर पाओगे? इसलिए जैसे ही जंगल जाने का मौका आया तुमने तुरंत हाँ कर दिया। अभी कौन है? केवल मैं हूँ और प्रभु है और पत्नी है उनकी। तो प्रभु का मैं जंगल में वध कर दूंगा सोते समय और सीता देवी का भोग करूंगा। यही तुम्हारा प्लान था, इसलिए तुम अभी प्रभु मेरे संकट में है फिर भी तुम यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो। अब मैं समझ रही हूँ कि तुम हमारे साथ में जंगल में क्यों आए। आप सोच सकते हैं कितने कठोर तीखे ज्वलंत प्राण उनके हृदय में घुसे होंगे, जो कभी उनके मन में सपने में भी विचार नहीं आ सकता। इतना उनका भाभी के प्रति आदर था कि उनकी दृष्टि कभी उनके चरणों के ऊपर भी नहीं गई। इसका भी प्रमाण आता है ना आगे, जब प्रभु उनको पूछते हैं कि ये गहने आप पहचानते हो क्या, मेरी सीता के गहने हैं क्या? तो कहते हैं कि मैं केवल पैर के पायल को पहचान सकता हूँ, लेकिन नाक की नथनी और कान के कुंडल को नहीं पहचान सकता मैं, क्योंकि मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं, खाली पैरों को देखा। हाँ, ये पायल जो है वो सीता देवी के हैं, भाभी के हैं। इतने महान थे लक्ष्मण, विचार करो आप। लेकिन जैसा उन्होंने ये कठोर वचन कहे ना, तो कोई भी व्यक्ति जो इतना महान संत है वो सहन नहीं कर सकता। तो फिर उनको बताया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, चलो मैं जा रहा हूँ। तब उनको बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। ऊपर से जब गए तो प्रभु मारीच को मारकर आ रहे थे और रास्ते में मिले तो वो कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो वहाँ से इतने कठोर वचन सुनने पड़े। माँ प्रभु मिलते ही प्रभु डांटने लगे, तुमको कहा था ना मैंने वो ऐसे ऐसे कह रही थी, तो क्या हुआ? आपको जाना नहीं चाहिए था वहाँ से, मैंने बताया था आपको नहीं छोड़ जाना। अभी क्या मालूम हम पहुँचेंगे तो सीता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उधर से भी डांट पड़ रही है, तो डमरू बज रहे हैं, ढोल बज रहा है दोनों तरफ से। कितना कठिन बात है। देखो आप, सेवक बनना आसान नहीं है, क्योंकि स्वामी कभी भी कुछ भी बोल सकता है और आपको सुनना है उसको। और निश्चित रूप से जो लौट के आए तो कुटी में सीता नहीं थी। अभी आपको राम का उद्विग्नता देखनी है, राम का दुख देखना है। खुद का कुछ दोष नहीं है, सब कुछ सही कर रहे हैं काम, फिर भी इनके वचन सुनने पड़ रहे हैं, उनके वचन सुनने पड़ रहे हैं, फिर इनको दुखी देखना पड़ रहा है। और सीता देवी गायब है, उसका दुख तो और अलग दुख है। ऐसा नहीं कि भाभी ने गलत बोला अच्छा हो गया, राक्षस ले गया अच्छा हो गया, उनको समझ में आएगा कि कितने गलत काम किया, ऐसा विचार नहीं था मन के अंदर। वो खो गए, इसका भी दुख था, और दोनों भटक रहे हैं, पूरी तरह भटकते रहे, कहीं भी सीता नहीं मिली। अभी तो ऐसा लगता है कि कब मिलेगी, होगी कि नहीं होगी, कोई जंगली जानवर खा गया होगा,
का कुछ पता नहीं, नथिंग इज नोन। ऐसी अनिश्चिति सेवा में प्राप्त हो सकती है। अगर सेवा करनी है तो सारी निश्चिति अनिश्चिति, सुविधा असुविधा सब कुछ झेलना पड़ता है, तब जाकर स्वामी जो है ना वो सेवक को अपना लेते हैं। जब ऐसी निरपेक्ष सेवा होती है तो स्वामी अपना लेते हैं। फिर वनवास में गए हैं, फिर वो आपको पता है सब युद्ध हुआ। अभी सारा युद्ध किस लिए हुआ? सीता की प्राप्ति के लिए हुआ है ना। पूरे राक्षस वंश का नाश कर दिया राम ने एक सीता के लिए, पति का धर्म निभाने के लिए। आव ना देखा ताव, सबको नष्ट कर दिया। और अभी जिसके लिए युद्ध किया सीता की प्राप्ति के लिए, वो जब आ रही है, वापस आ रही है ना, मिलन हो रहा है, अभी मुक्त हो गया, रावण खत्म हो गया, तो वो पालकी में लेकर आ रहे हैं उसको। तो प्रभु ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया, इनको पालकी से उतारो और पैदल चलने को बोलो। बोले क्यों? क्योंकि ये रावण के राज्य में रही, तो जब तक मैं उन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा तब तक वो पालकी में बैठ के नहीं आ सकती। पहले उनको अपनी पातिव्रत्य की परीक्षा देनी होगी कि वो कितनी स्वच्छ है, उनका चरित्र कितना स्वच्छ है, उनकी पातिव्रत्य कितना स्वच्छ है, उसकी परीक्षा मैं करूंगा तब वो पालकी में बैठ सकती। अभी लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको पूरी निष्ठा थी सीता देवी के पातिव्रत्य पर, लेकिन प्रभु का आदेश दिया जाकर उनको, तो वो उतर गई, नंगे पैर चल कर आ रही है। तो यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। बोले क्या क्या बात है, प्रभु ने मुझे ऐसे क्यों बताया? बोले वो आपके चरित्र के ऊपर कसौटी करना चाहते हैं कि आपकी चरित्र आपका स्वच्छ है कि नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल तक रावण के राज्य में निवास किया है। तो अगर प्रभु को ये संदेह है मेरे ऊपर, तो लक्ष्मण आप चिता रचो, मैं उसमें प्रवेश कर कर अपनी जान दे दूंगी। क्योंकि अगर मेरे जीवन में पावित्र नहीं है, चरित्र नहीं है, प्रभु के प्रति मेरा जो श्रद्धा है, निष्ठा है, पातिव्रत्य है, उसको अगर कलंक लग गया, ऐसे मेरे प्रभु को लग रहा है, तो मेरा जीना बेकार है। मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को त्याग कर दूंगी। तो लक्ष्मण ने आके प्रभु को बोला कि सीता देवी ऐसे कह रही है, क्या करूं? तो प्रभु कहते हैं करो। मतलब उनको अपेक्षा थी कि प्रभु कहेंगे नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो नो का आंसर भी नहीं मिला। प्रभु बोल रहे जो बोल रहे वैसा करो, जाओ। तो सीता देवी ने भी कठोर आज्ञा दिया, राम जी भी सब उसको अनुमोदन दे रहे हैं। सीता तो रचा दिया, आंखों में इतनी धाराएं बह रही अश्रुओं की, जो बहुत कठोर और बहुत दर्दनाक है, ऐसा काम कर रहे हैं वो। और फिर प्रभु को देख रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं जलाओ चिता को, प्रज्वलित करो, उसको प्रवेश करने दो। उस समय लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा दुख हो गया था, उनको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन छोटे भाई थे ना वो, बहुत कष्ट हुआ उनको। सीता देवी ने अग्नि में प्रवेश किया, कितना दुख हो गया लक्ष्मण को। अभी चिता जलाना एक लेवल का दुख है, सीता को प्रज्वलित करना दूसरे लेवल का दुख है, और सीता को उसमें प्रवेश करने को करते हुए देखना कितना कठोर दर्द है ये। और मैं भी कथा ही बता रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ उसका रहस्य क्या है। प्रभु रामचंद्र ऐसा क्यों कर रहे थे? प्रभु रामचंद्र कठोर है क्या? पाषाण हृदय है प्रभु, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो जो सीता थी वो उनकी विवाहित पत्नी सीता नहीं थी। और कौन थी? एक लंबी कहानी है उसके पीछे। वो वेदवती थी, पुराने जन्म की। वो वेदवती जब जन्म हुआ उसका, तो तुरंत वो तप में चली गई, मुझे विष्णु को प्राप्त करना है पति के रूप में। तो जंगल में कठोर तप कर रही थी। वो बहुत सौंदर्यवती थी, फिर भी कठोर तप में शरीर सूख गया, फिर भी उसका तेज जो सौंदर्य जो छुप नहीं रहा था। और रावण जब सब तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेकर जब भी लौट के आ रहा था, तो पहले उसने कुबेर के ऊपर आक्रमण किया, उसको परास्त कर दिया, क्योंकि कुबेर पहला लंका का राजा था। त्रिकूट पर्वत जो है वो लंका में स्थापन करके सोने की लंका बनाई थी कुबेर ने, और कुबेर को पुष्पक विमान भी प्राप्त हो गया था। तो कुबेर का ऐश्वर्य देखकर रावण की माता को बड़ा द्वेष मन में, असूया उत्पन्न हो गई थी। तो उसको उकसाया था, जाओ तुम लोग कुछ करो,
कुछ तुम्हारी योग्यता नहीं, ऋषि पुत्र बनकर जंगल में कंदमूल खा रहे हो, वो ऋषि का पुत्र है खुद, उसके ऐश्वर्य को देखो, लक्ष्मी का पूजन करके इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तुम भी कुछ करो। तभी वो तपस्या में गए थे और ब्रह्मा को प्रसन्न करके बहुत सारे वरदान मांग लिए थे। तो जड़ क्या थी तपस्या की? कुबेर का ऐश्वर्य। तो जब तपस्या सफल हुई और अनेक वरदान प्राप्त हुए थे, पहले सारे वरदानों के साथ में कुबेर पर लंका में आक्रमण किया। रहते थे पहले नेपाल के पर्वत में, वहाँ पर उनके पिताजी का घर है, पुलत्स्य और पुलहा मुनि का आश्रम है। वो जो नदी है ना काली गंडकी, उसका उगम जहाँ पर है, उसके ऊपर जो पर्वत है उसके अंदर रावण जी का जन्म हुआ था। तो अपना निवास किधर और लंका किधर, नेपाल किधर और लंका किधर। लेकिन वहाँ से लंका गए, पहले उसका परास्त किया, उसको भगा दिया वहाँ से, लंका लोग पादाक्रांत किया और पुष्पक विमान लेके अभी घूम रहा है। तो पुष्पक विमान में घूम रहा है तो देखा कि अरे जंगल में इतनी सुंदर तेजस्वी औरत कौन तपस्या कर रही है, वो तो मेरी होनी चाहिए। जाके उसको प्रपोज किया उसने और वो गई, मैं विष्णु के लिए तपस्या कर रहा था। विष्णु क्या होता है, मुझे देखो आप, मैं इतना वरदान प्राप्त करके आया हूँ, बलवान हूँ, ज्ञानी हूँ, सब कुछ हूँ, मैं मेरे साथ विवाह करो। तो कहते नहीं हो सकता ये, मैं विष्णु के लिए समर्पित हूँ। तो जबरदस्ती जाके उसके बाल पकड़े, उसने बाल पकड़ के उसको भ्रष्टता का अनुभव हो गया, मैं भ्रष्ट हो गई इसके पर पुरुष के पापी के स्पर्श से। तो उसने ऐसा एक मंत्र बोला और अपने शरीर में अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया और अपने आप को भस्म कर दिया उसने। और भस्म करने के होने के पहले बोल दिया, तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है, मैं दोबारा आऊँगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसे बोलकर उसने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया और रावण के हाथ में बाल रह गए। इतना डर गया वो, ताकि ऋषियों से बोला कि मेरे हाथ में बाल है, क्या करूं? बोले जमीन में गाड़ दो उसको। और उसी बालों के निवास स्थान में फिर सीता जी का जन्म हुआ, यानी वेदवती का। ये इतिहास है। तो ये कहाँ से आया इतिहास बताओ, कहाँ से संपर्क हुआ इस कथा का? हाँ, कथा यहाँ से वहाँ गई, इसलिए कथा का कथानक मूल भूलना नहीं चाहिए। तो जब भी शूर्पणखा आई तो उस समय पर प्रभु को समझ में आया कि अभी हमने मिलकर एक स्त्री का अपमान किया, वो भी राक्षसी स्त्री का, जो बलवान स्त्री है, वो उसका नाक और कान काट के अपराध किया। तो अभी वो चुप नहीं बैठेगी, अभी संहार करेगी वो, बहुत भयंकर। तो अभी सीता देवी का जो सुरक्षा है वो संकट में है। तो लक्ष्मण को भेज दिया जंगल में, जाओ थोड़ा लकड़ी तोड़ के आओ। लक्ष्मण जंगल में गए और एकांत में अकेले सीता को लेकर वो तपोवन में गए। नासिक का क्षेत्र है तपोवन, जहाँ पर कपिला गोदावरी का संगम है, वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर अग्निदेव को आह्वान किया उन्होंने और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे लीला में प्रसंग आया है, तो मेरे सीता को मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। और आपकी बेटी जो है अग्नि की बेटी के रूप में वेदवती आई थी, छाया सीता बनकर, उसकी जैसी हुबेहूब थी वो। तो अग्निदेव ने ओरिजिनल सीता को अपने पास लिया। एक जगह लिखा है कि भूमि देवी ने अपने पास लिया, एक जगह लिखा है अग्नि देवी की पत्नी स्वाहा ने अपने सुरक्षा में उसको रखा और अपनी पुत्री को प्रभु राम को दिया। तो विवाह की हुई सीता जो थी वो अग्निदेव के पास में छोड़कर प्रभु जो विवाह नहीं हुआ था उसको लेकर कुटी में आए और फिर रावण ने उस सीता का हरण किया। तो वो उनकी विवाहित पत्नी नहीं थी और इस अवतार में प्रभु रामचंद्र क्या थे, एक पत्नी मर्दा थे। तभी उसको रिहा करके आ गई, तो उसको कैसे स्वीकार करेंगे पत्नी के रूप में? इसलिए लीला रचाई। जनता के लिए क्या हुआ, सीता का सतीत्व सिद्ध हो गया कि वो पवित्र ही थी। और उनके लिए क्या हुआ, उनकी पत्नी वापस मिली उनको, और जो जिसकी लड़की थी उसको उनको वापस कर दिया। तो जब ये अग्नि में सीता ने प्रवेश किया, वेदवती ने, तो वो अग्निदेव और अपनी माता के पास लौट के आई और अग्निदेव ओरिजिनल सीता को लेकर बाहर आए और कहा कि आपकी पत्नी जो है वो बड़ी पवित्र है, उनकी पातिव्रत्य में कोई लांछन नहीं है। फिर प्रभु ने उसका पानी ग्रहण किया, यानी हाथ पकड़ के उसको रथ में बिठाया, पुष्पक विमान में बिठाया और फिर वापस आए। लेकिन लक्ष्मण को उसका कुछ पता नहीं था। लक्ष्मण बहुत दुखी थे कि मेरे इतनी आदर्श भाभी को
मेरे भैया ने इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा करवाई, अगर मैं बड़ा भाई होता तो विरोध करता इसका, छोटे भाई को आदेश देता ये नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मैं छोटा भाई था, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये भी सह लिया उसने, सेवा में आते हुए बाधा को, कष्ट को, पीड़ा को सह लिया उसने। राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ हो गया, राज दरबार जो भी था दुख मिट गया था, अयोध्या का सब कुछ ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो राजा क्या करता है अपने सैनिकों द्वारा, कभी स्वयं भेष बदल कर क्या करता है राजा, गश्त लगाता है रात को। राजा परीक्षित भी वही कर रहे थे ना, जब गश्त लगा रहे थे तो देखा कि गाय के 3 पैर कटे हुए, एक पैर पे गाय, बैल लड़खड़ा रहा है, गाय पड़ी हुई है। तो वैसे प्रभु रामचंद्र के दूत जो है वो सब जगह रात को गश्त लगाते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। तो एक धोबी के घर के बाहर उनका सैनिक गुजर रहा था, तो धोबी की पत्नी जो थी वो एक दिन कहीं और रुकी थी, किसी कारण विवश होकर रुकना पड़ा उसको। लेकिन उस काल का अभी तो हम लोग सोच भी सकते नहीं हमारे कलयुग में, लेकिन उस समय का कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग रामायण सुनते हैं तो कहते हैं क्या है ये सब, ऐसा कभी होता है क्या, एक दिन के पत्रिका रह गई तो घर से निकाल दिया उसको, ऐसे होता है क्या। लेकिन आपको उसका संदर्भ समझना चाहिए, रेफरेंस, किस स्थिति में, किस युग में वो जी रहे थे, उस समय का क्या सिचुएशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय ये नियम था कि विवाहित स्त्री या अविवाहित स्त्री, अगर विवाह के बिना अविवाहित स्त्री किसी के घर में एक रात को रुकी तो उसको भ्रष्ट मानते थे, कोई विवाह नहीं करेगा उसके साथ, खाली पति के पिता के घर पे ही रहेगी जब तक विवाह नहीं होता है, और विवाह होने के बाद ही अपने पति के घर जाएगा और वहाँ रहेगी, और वहाँ से भी कभी मायके जाएगी, लेकिन और कहीं रह नहीं सकती हो, मायके जा सकती है लेकिन किसी के अन्य घर में, वो अनजान के घर में किसी संकट में भी रुक नहीं सकती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसका त्याग किया जाएगा। ये उस समय का नियम था, आज का नहीं है। तो धोबी की पत्नी किसी कारण एक रात को घर लौट के नहीं आई, कहीं गई हुई थी, तो धोबी आके उसको डांट रहा है कि तुम घर में कैसे आई, मैं तुम्हें नहीं ले सकता, मैं थोड़ी राम हूँ, वो राम तो मूर्ख है, 1 साल अपनी पत्नी रावण के जंगल में रहने के बाद भी उसने उनको स्वीकार किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। तो ये बहुत भयंकर संवाद है राजा की रानी के विषय में कैसे बात की जा रही है प्रजा के एक व्यक्ति के द्वारा। तो दूत ने आकर तुरंत बताया कि मैंने ऐसा सुना, धोबी के घर में ऐसा संवाद चल रहा था। तो प्रभु बड़े गंभीर हो गए, उन्होंने कहा कि एक भी प्रजा के सामने मेरा गलत आदर्श उदाहरण स्थापित नहीं होना चाहिए। अभी जब कठिन काम है तो हम किसको बुलाते हैं, तो सबसे विश्वासु होता है, तो सबसे आज्ञा पालन करना होता है, तो एक निष्ठ होता है, उसी को बुलाते हैं। हाँ, किसी को भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि आपको फिर वो आपका काम नहीं होगा। तो सबसे विश्वासु और निकट का एक निष्ठ व्यक्ति कौन है, लक्ष्मण, उसी को बुलाते हैं। लक्ष्मण आ जाओ, भाभी को बोलो, क्योंकि उस समय भाभी गर्भवती थी, शादी हुई है ना, अभी विवाह हो गया, जंगल भी निवास खत्म हो गया है। आपको एक बात बताना जरूरी है थोड़ा सा, 14 साल वन में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वनवास गृहस्थों का भी होगा, समझो किसी कारण, तो भी संन्यास वृत्ति में रहना पड़ता है। तो सीता देवी वनवास में गर्भवती हुई का, इतना एकांत था उनको, जितना एकांत जो है वो सीता देवी खुश क्यों थी कि मैं जंगल में जाऊंगी, क्योंकि युवराज के रूप में इधर अयोध्या में इनको समय किधर है, दिन रात जनता का समस्या समाधान करते रहते हैं, जिनका दिन रात बिजी रहते हैं, और कोई संग प्राप्त नहीं होता है। अभी वनवास में तो पूरा मेरा ही समय है पूरा, तो इतना एकांत है, फिर भी सीता गर्भवती हुई क्या, नहीं। प्रभु को कौन देख रहा है वहां पर, कोई दूत आ रहा है क्या अयोध्या से कि इनका क्या चल रहा है। लेकिन प्रभु का व्यवहार बड़ा आदर्श है, इसलिए जब भी वनवास समाप्त करके घर आए, राज्याभिषेक हुआ, राजमहल में रहने लगे, फिर सीता देवी गर्भवती हुई। अभी वो गर्भवती है, फिर क्या हो रहा है, उनको कहना कि गर्भावस्था में संतों का संग अच्छा रहता है, इसलिए आपको मेरे प्रभु का आदेश है कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ले जाना है, आप अभी वहाँ रहोगी। और बताना कि हम जा रहे हैं, ऐसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कुछ समय के लिए जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, तो अच्छा वातावरण, हवामान पलट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सीता देवी बड़ी प्रसन्न हो गई,
कि मेरे मन की बात छीन ली। मुझे भी बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं गर्भवती हूँ तो संतों का संग प्राप्त होना चाहिए। गर्भावस्था में संतों का संग बहुत आवश्यक है। गर्भ के चेतना के विकास के लिए बहुत आवश्यक है संतों का संग। तो ये प्राप्त हो रहा है। प्रभु के बड़ी मन में अच्छी इच्छा उत्पन्न हो गई, भाई तुरंत तैयार हो गई, वो रथ तैयार हो गया। और लक्ष्मण जी को क्या ऐसा कह रहे हैं कि आपको ही सारथ्य करना है, ऐसा नहीं किसी ड्राइवर को भेज दो पहुंचा दो, नहीं नहीं आपको जाना है। तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए और भैया से आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? एक धोबी ने कहा तो क्या हुआ, आप जानते हैं ना अपनी भाभी को। तो कहते हैं कि पति धर्म में और राज धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक राजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उसके सामने पति की जिम्मेदारी बहुत छोटी होती है। और जब राज धर्म पति धर्म का कभी संघर्ष हो गया, किसी में मुठभेड़ हो गई, तो राज धर्म ही उसमें शक्तिशाली होता है। आप मुझसे बहस मत करो, आप मेरे आज्ञा का पालन करो, मैं जो भी कर रहा हूँ शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ। लक्ष्मण को ये बात जची नहीं, फिर भी छोटा भाई होने के नाते उनको यस बोलना पड़ा और रथ लगाया। रथ में सारथी की जगह पर बैठे, सीता देवी बड़ी प्रसन्न होकर आई और चलने लगे जंगल में। तो जंगल में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। बड़ा कठिन काम है, मन तो कह रहे हैं नहीं चलना चाहिए, मुझे नहीं ले जाना है उनको, लेकिन आज्ञा पालन करना है तो जा रहे हैं। तो फिर भी क्या करे, असहाय व्यक्ति क्या कर सकता है, रो सकता है ना। तो उनके अश्रु रोके नहीं गए, फुट फुट कर रोने लगे। और वो तो पूरा नज़ारा देख रहे हैं, वन में जाएंगे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहेंगे। बहुत पास में वैसे अयोध्या से चित्रकूट, वाल्मीकि मुनि का आश्रम चित्रकूट में है, और भारद्वाज मुनि एक और मुनि जी उनका आश्रम इलाहाबाद में है, त्रिवेणी संगम पे है। तो भी चित्रकूट का जंगल भी आज भी बहुत सुंदर है, और तब भी बहुत सुंदर था उससे ज़्यादा। तो सीता देवी बड़ी प्रसन्न है। कुछ समय के बाद उसको ध्यान में आया कि लक्ष्मण रो क्यों रहे, लक्ष्मण भैया आप रो क्यों रहे हो? तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया उसको क्यों रो रहे हैं, उसको आनंद हो रहा है। जब ही वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे तो उनको उदारा वहाँ पर उनको वाल्मीकि के मुनि का सुपुर्द कर दिया, और जाते जाते प्रभु की आज्ञा के अनुसार कब क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, सब पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया था। अभी बोलना है कि आपको कुछ समय के लिए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गर्भावस्था में रहना है, ये जाते हुए बोलना। जब पहुंच के छोड़कर आने लगोगे तब बोलना कि अभी आप यहीं रहोगे, वापस आने का कोई प्रभु की आज्ञा नहीं है आपके लिए, आपको यहीं छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। ये कहते हुए लक्ष्मण को इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतनी यातना हुई, अनंत यातना हुई, लेकिन आज्ञा पालन तो करना है। उस समय लक्ष्मण ने तय किया कि अभी मैं बड़ा भाई बनकर नहीं आऊँगा, बस कितने बार कष्ट सहन किया मैंने झेल लिया, लेकिन अभी मैं इसके आगे और एक कष्ट नहीं झेल सकता। अभी जब भी अगले अवतार का समय आएगा मैं बड़ा भाई बनकर आऊँगा। ये इसका बीज है कि एक अवतार में छोटे भाई, दूसरे अवतार में बड़े भाई कैसे बन गए, तो अगले अवतार में अग्रज बनकर आएंगे, बड़े भैया बनकर आएंगे। लेकिन विशेष बात समझने वाली ये है, सबको समझना चाहिए कि चाहे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, उनका सेवा भाव कभी भी जरा सा भी कम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बड़े भाई होने से बहुत सारा लाभ हुआ उनको। कृष्ण के ऊपर रोब जमाते थे वो, मस्ती नहीं करना, मट्टी क्यों खा रहे हो, भैया को बता दूंगा, ये अधिकार प्राप्त हुआ उनको। तो बिल्कुल अच्छी तरह से वात्सल्य भाव निभाते थे बड़े भैया होने पर, फिर रक्षा भी करते थे, और उसका आदेश भी कृष्ण पालते थे। अरे भैया बोल रहे तो वैसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इतना जोर से कूदना नहीं है, ये सब कुछ बड़े भैया के अनुसार करते थे। और एक भी बात बड़े भैया के अनुसार उनको अपने मन मर्जी करने को मौका मिला, वो क्या है, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो प्रभु कृष्ण की इच्छा थी कि बलराम जी भैया, दाऊ जी भैया जो है वो हमारे पास में आए, हमारे पक्ष में, क्योंकि पूरे विश्व का बंटवारा हुआ उसमें। वो महाभारत का युद्ध में ना, वो छोटा मोटा युद्ध नहीं था, पूरी दुनिया जो थी विश्व, वो दो हिस्से में बट गई। कोई बचा नहीं कि न्यूट्रल पार्टी कि भाई हम लोग खाली देखेंगे, आप लोग करो युद्ध ऐसा कोई नहीं था उसमें। जो भी राजा थे आइदर पांडवों के पक्ष में थे या कौरवों के पक्ष में थे।
और कौरवों के पास बड़े बड़े महारथी थे, तो बड़े कपट नीति से उन्होंने बहुत राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। यहाँ तक कि मद्र देश से वो थे ना मद्र राज शल्य, वो मामा थे पांडवों के, वो निकले थे पांडवों के पक्ष में आने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उनको रास्ते में पकड़ लिया, क्योंकि वो बड़े महारथी थे, बड़े योद्धा थे, बड़े कुशल थे। वो रास्ते में उनको उनके रास्ते पर अपना एक तंबू लगा दिया और उनको वहीं पर बुला रही, रुको रुको, आप थोड़ा सा खाना पीना करो, आराम करो, फिर चलो आगे। वो बेचारे रुक गए, वो क्योंकि ये भी रिश्तेदारी है, युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी युद्ध चालू हो रहा है, तो उनका आदरातिथ्य स्वीकार करेंगे, इसलिए वो रुक गए। वो आदरातिथ्य में उनको लपेट लिया उन्होंने पूरा। तो जा तो रहे थे, तो वो उनको भी समझ में आ रहा था कि मैं फंस रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन क्या करें, शिष्टाचार के अनुसार उनको वो उठकर जाने को हिम्मत नहीं हुई। तो हो गए उनके पक्ष में, आके कृष्ण से मिले, बोले अभी तो ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। कृष्ण ने कोई बात नहीं, आप उनका सारथी बनना, दुर्योधन का नहीं, कर्ण का सारथी बनना, हाँ, और बार बार उसको कहना सूत पुत्र करना, सूत पुत्र करना, सूत पुत्र करना, सूत पुत्र करना। जब भी उसको पुकारोगे तो कहना हे सूत पुत्र करना, हे सूत पुत्र करना। तो उसका जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मन का खच्चीकरण होते रहेगा। मन जो है उसका बार बार एकदम, ही विल लूज हिज करेज। जैसे हम लोग चपरासी को बार बार ए चपरासी बोलते नहीं है, पता है वो चपरासी उसको नाम से पुकारते हैं, लेकिन जानबूझ के उसको नीचे दिखाना है, ए चपरासी, ए वॉचमैन इधर आ जा, ए वेटर यहाँ पे आ जा, ऐसे बोलना, ताकि उसका मनोबल जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपको उधर युद्ध करना ही पड़ रहा है तो इस साइड से करना। इस प्रकार से पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है बट गया। अभी बचे हुए थे बलराम जी अकेले। आप जानते हैं बलराम स्वयं भगवान है और बड़े कुशल योद्धा हैं। कई युद्ध में उन्हें कृष्ण के साथ में, आप गर्ग संहिता पढ़िए, कृष्ण बलराम मिलकर कितने युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए उन्होंने। भाई जब ये जो बलराम जी है ना, उनके पास तीन शस्त्र हैं, पता है आपको कौन से? एक हल है, दूसरा क्या है गदा, और तीसरा क्या है मूसल। अभी मैं पढ़ रहा था गर्ग संहिता में, उनका मूसल कितना बड़ा है पता है आपको? 2 लाख योजन लंबा है वो। 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील, 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील, इतना लंबा मूसल है। और जब उसको चलाते हैं तो उसको, वो तेजस्वी है, तो उनको चलाते समय वो तेजस्वी अस्त्र जब चला रहे हैं वो, तो इतना सुंदर दिखता है कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो रुक कर खाली देखता है कि बलराम जी मूसल चला रहे हैं। ये बल है उनका। मैं कल बताऊंगा डिटेल में उसके बारे में, कोई बात नहीं। तो ऐसे बलराम जी बच गए। तो बड़े भैया है कृष्ण के, और कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है। बड़ी संख्या छोटी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाऊ जी भैया आए तो अपना पक्ष स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रस्ताव लेकर जब गए तो दाऊ जी ने सब पूछा बलराम जी ने, क्या स्थिति है? तो बोला दुर्योधन का पक्ष में भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, शकुनी मामा है, 100 भाई है, सब लोग खड़े हैं, और दुनिया की 11 अक्षौहिणी सेना उनके पक्ष में है। हमारे पास पांडव है, हमारे पास धृष्टद्युम्न है, हमारे पास द्रुपद है, और हमारी जनसंख्या जो है वो 7 अक्षौहिणी है, और मैं भी निहत्ता इनके पक्ष में रहूँगा। दाऊ जी आप हमारे पक्ष में आइए। दाऊ जी बड़े भैया है ना, वो सोचे कि ये पक्ष में भी दुर्योधन मेरा शिष्य प्रिय विपरीत पक्ष में है, और बड़े बड़े योद्धा जो हमारे रिश्तेदार है ना, पितामह है और गुरु द्रोण सब कुछ उसमें है, और यहाँ पर मेरे प्रिय अनुज के प्रियजन पांडव इसमें है। तो उन्होंने बड़े रोआब से कहा कृष्ण को, मैं इसमें भाग नहीं लूँगा, आप लोग लड़ो, मैं जाता हूँ परिक्रमा करने के लिए क्या कहते हैं उसको, मैं जा रहा हूँ यात्रा पे। हाँ, हमारी भाषा में लोकल में क्या बोलते हैं, अच्छी तरह कल्टी मार लिया उन्होंने, यानी उनको पढ़ना ही नहीं उसके अंदर। अगर छोटे भैया होते तो प्रभु राम कहते चलो हमारे पक्ष में युद्ध करो, चुपचाप आना पड़ता। लेकिन बड़े भैया होकर आए तो ये उनको इंडिपेंडेंस था तय करने का, और बड़े भैया होने के नाते छोटे भैया कृष्ण जो है कुछ बोल भी नहीं पाए, क्या कहेंगे बड़े भैया को, उनकी इच्छा है चलो, तो तुरंत निकल गए वो। और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनकी पूरी यात्रा का वर्णन है भागवत में।
कहाँ नहीं गए वो। आप सोचेंगे 18 दिन में कैसे इतनी लंबी यात्रा की उन्होंने पूरा साल भर यात्रा नहीं किया। नित्यानंद प्रभु ने भी वही यात्रा की है, वो भी बलराम जी के अवतार है, बलरामो होइलो निताय। लेकिन नित्यानंद प्रभु 1 साल तक यात्रा कर रहे थे, मेरे ख्याल से कई साल यात्रा किया उन्होंने, और वही सारे स्थानों में गए जहाँ बलराम जी ने यात्रा किया था। यहाँ तक कि हमारा जो मीरा रोड है ना, जहाँ भक्तिविनोद अस्पताल है, वहाँ से भी बलराम जी गुजरे हैं, नित्यानंद प्रभु भी वहाँ से गुजरे हुए हैं। और हमारा दूसरा हॉस्पिटल है एक वसई में जो हम चलाते हैं, वो है शुरपारा क्षेत्र में, जिसको नाला सोपारा कहते हैं। तो उसका जो स्पिरिचुअल नाम है वो शुरपारा क्षेत्र है। शुरपारा क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु भी गए हैं, बलराम जी भी गए हैं, नित्यानंद प्रभु गए हैं, प्रभु रामचंद्र गए वनवास में, फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश गए हैं, नारद मुनि गए हैं, परशुराम जी भगवान ने उस तीर्थ स्थापन किया है। उसके साथ में 108 तीर्थ भी स्थापन किए हैं, वसई से लेकर पालगढ़ तक। वो सारे स्थानों में बलराम जी गए हैं। इसे निश्चित रूप से बलराम जी उधर भी गए, कहाँ पर? मलबार हिल। मलबार हिल में क्या है? हैंगिंग गार्डन देखने गए थे क्या वो? कमला नेहरू पार्क? नो, उधर क्या है बताओ? बाण गंगा है उधर। प्रभु रामचंद्र ने वनवास में एक बार वो मुंबई आए थे। मुंबई का नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र। द्वैपायन क्योंकि द्वीप, मुंबई एक द्वीप है, आइलैंड है। और कृष्ण क्योंकि व्यासदेव का तपस्थली है वो मुंबई, आज की आर्थिक राजधानी है वो। लेकिन मुंबई जो है वो व्यासदेव की तपस्थली है, वहाँ एकांत हुआ करता था। और वहाँ पर घूमते घूमते प्रभु आ गए, रामचंद्र प्रभु। तो मध्याह्न का समय था। मध्याह्न में क्या करते हैं हम लोग? गायत्री जप करते हैं। और गायत्री करने के लिए आचमन करना जरूरी है। अभी हम लोग बिजी रहते हैं, ऑफिस में वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, करना चाहिए। और आचमन करने के लिए मीठा पानी होना चाहिए। और जब वो कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र में आए तो वहाँ पर कौन सा पानी था? समुद्र था, तो खारा पानी था। तो लक्ष्मण साथ में थे, तो क्या कहा उन्होंने लक्ष्मण को? लक्ष्मण जी, गंगा जी को प्रकट करो यहाँ पर, उसके जल से मैं आचमन करूँगा और फिर मैं गायत्री करूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो लक्ष्मण जी ने वहाँ पर बाण मारा गंगा जी का मंत्र बोलकर, पहाड़ में, मलबार हिल में। आज भी वो स्थान है जहाँ बाण लगा हुआ है, और वहाँ उस जगह से निरंतर मीठा पानी बह रहा है। कहाँ से पहाड़ से आ रहा है अभी तक पता नहीं है। और इतना पानी द्वापर त्रेता युग से चल रहा है वो, लेकिन कभी भी बाण गंगा वाला कुंड जो है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ है। और वो पानी जाता किधर है वो किसको पता नहीं, बोलो। और कोई नदी निकली नहीं है पहाड़ के चरणों से, कोई नदी निकली है गंगा देवी, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो पानी निकला ना, वो जो वहाँ इकट्ठा हुआ है, उसको बाण गंगा कहते हैं। बाण से द्वारा निकली हुई गंगा से एक तालाब बना हुआ है, विशाल तालाब है। और वो गौड़ सरस्वत ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उनके आधिपत्य में है वो, यानी मेरे कास्ट की जो समाज है हमारा, JSB समाज, उनके अधिकार में वो उसको ओन करते हैं, स्वामित्व उनके पास में है। वहाँ पर और क्या है बताइए? वहाँ पर बालुकेश्वर महादेव है। फिर प्रभु रामचंद्र ने उस गंगा जी से पानी से गायत्री की, आचमन करने के बाद गायत्री किया वहाँ पर। फिर उनका रोज का नियम था, इसलिए उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाया। क्या नाम है? वालुकेश्वर, यानी वालकेश्वर। और उसका पूजन किया, उसको स्थापन किया वहाँ पर। वो भी JSB समाज के ही आधिपत्य में है, वालुकेश्वर का मंदिर, और मठ भी है वहाँ पर। जैसे प्रभु चले गए थे ना उधर जगन्नाथपुरी में, वनवास में, उधर भी गए, वहाँ पर भी उनको शिवलिंग की पूजा करनी थी। तो कहीं शिवलिंग नहीं मिला, तो किसी ने उनको लौकी ला के दी, लौकी, दूधी, बॉटल गार्ड, जो शिवलिंग के स्वरूप में था, अद्भुत। तो उसका नाम पड़ा लौकीनाथ महादेव। तो लौकीनाथ महादेव को स्थापन किया, उसका पूजन किया उन्होंने। तो पंच शिव जी जो हैं जगन्नाथपुरी में, उसमें से एक है लौकीनाथ महादेव। उसको भी लोकनाथ महादेव कहते हैं, लेकिन वो लोकनाथ नहीं है, लौकीनाथ महादेव है।
तो इस प्रकार से प्रभु ने लीला है भगवान की, अनंत लीला है, कहाँ भी जाओ आनंद ही आनंद है। बड़ा आनंद आता है सुनने के लिए और कहने के लिए। तो वहाँ से प्रभु जो है वो बाबुलनाथ मंदिर में गए हैं, बाबुलनाथ का दर्शन किया है। राम जी ने भी किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, नित्यानंद प्रभु ने किया, बलराम जी ने भी किया। ये सारे लोग वहाँ से दर्शन करके हुए उत्तर दिशा की ओर चले। यानी कहाँ चले? गिरगांव चौपाटी से निकले, समुद्र किनारे कीर्तन करते हुए महाप्रभु निकले, फिर वर्ली, फिर दादर, फिर बांद्रा, फिर अंधेरी, फिर बोरीवली, फिर मीरा रोड, फिर वसई, ये सब पार करते हुए शूरपारक क्षेत्र पहुंचे। सभी लोग एक के बाद एक। इसलिए ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में इन सारे लोगों का पद स्पर्श हुआ है। चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करते हुए वहाँ से चले गए और शूरपारक में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने निर्मल कुंड में स्नान किया है और निर्मल कुंड में स्नान करके वहाँ पर धुआंधार कीर्तन किया है। जहाँ पर हमारा आज अस्पताल है वो प्रमुख मंदिर है। 108 तीर्थों में से एक प्रमुख मंदिर वो मंदिर है जिसको आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया है। और वो क्षेत्र भी अभी हमारे आधिपत्य में है। हमारा अस्पताल भी है, ये मंदिर भी है और वहाँ पर एक गुफा भी है। वहाँ पर हरे कृष्ण का सेंटर भी है, हरे कृष्णा निर्मल, हरे कृष्णा संस्था इस्कॉन निर्मल, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। वो तीर्थ क्षेत्र है। तो ये बात कहाँ से निकली थी? बलराम जी अभी अपने स्वतंत्रता में निर्णय लेकर तीर्थ यात्रा में चले गए और बलराम जी बहुत ही तेज गति से यात्रा की है। हिमालय में भी दिखाई पड़े, वो हिमालय में भी पहुंचे। और मैं आपको कल बताऊंगा ये तीर्थ यात्रा में उन्होंने क्या क्या किया। बहुत सुंदर लीला है उनकी हिमालय में। जितना पढ़ो उतना नया नया पुरानी कथा है वो, लेकिन हमको नहीं पता चलती है। फिर वो लौट के आए, तभी 18वां दिन युद्ध चल रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ? विष्णुदेव का पतन हो गया है, द्रोण जी का वध हो गया है, कर्ण का वध हो गया है, शकुनी का भी वध हो गया है, दुर्योधन भी सेनापति बने, उसका भी वध नहीं हुआ है, लेकिन बेचारा मन से और तन से बड़ा थक गया हो। और तप करने की तो आदत थी उसको, ऐसा नहीं कि तप नहीं किया है। तो जल के नीचे समाधि लगा के बैठा था, जल के नीचे। और पांडव लोग सभी का वध करके ना सारे 11 अक्षौहिणी सैन्य का वध कर दिया उन्होंने। केवल 3 लोग बचे इसमें, हाँ, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और एक आचार्य कौन है? कृपाचार्य। ये 3 उनकी साइड से बच गए और दुर्योधन अभी जिंदा है। तो ये सब लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये सेनापति का वध किए बिना पूर्ण विजय कैसे होगा। तो उन्होंने जोर से बुलाया तो इसको ना अंदर जल में भी क्रोध आया, कह रहे मुझे पुकार रहे हैं, क्या समझते अपने आप को। बाहर आया वो, तो उन्होंने कहा कि युद्ध करो हमसे। बोला मैं डर के नहीं बैठा हूँ, मैं विश्राम कर रहा था, थक गया था, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। तो उसमें थोड़ी सी युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा सा गलत बात बताई, उसमें नहीं, रॉन्ग डिसीजन। बोला आप में से आप कोई भी एक चुनो, और कोई भी आप चुनोगे और उसका युद्ध में जो जीतेगा, समझो आपने अगर उस व्यक्ति को चुन के हरा दिया तो आप विजयी घोषित किए जाएंगे। अरे इतनी मेहनत की आपने, इतना सब किया और एंड में लॉलीपॉप खिला रहे उसको। और अगर हमारे में से एक को चुनने के बाद में उसने आपका वध कर दिया तो हम विजयी हो जाएंगे। तो कृष्ण बोल रहे क्यों भैया क्यों बोल रहे हैं ऐसे आप? इतने सारे हमने षड्यंत्र रचाए, इतने हमने क्लृप्तियां चढ़ाई, इतने अपने आइडियाज किया, क्या क्या करके विष्णुदेव का वध कराया, द्रोण का वध कराया, कितने सारे ट्रिक्स करने पड़े। वो 5 बाण अगर विष्णुदेव के पास होते तो आप लोग 5 कब के मर चुके होते। आज ये प्रसंग आपको देखने को मिलता। वो बाण लाके दिए आपको, द्रौपदी को लेके जाकर मैंने अखंड पतिव्रता भव का वर दिलाया, क्या क्या नहीं किया, और आप एंड में ऐसे मूर्खता क्यों कर रहे हो? लेकिन वो दुर्योधन भी थोड़ा मूर्ख ही था। कारण क्या उसका? अहंकार व्यक्ति को मूर्ख बना देता है।
अहंकार एक ऐसी चीज़ है ना, आपको गलत निर्णय करने को मजबूर करती है। अहंकार ऐसा बीच बीच में आते रहते हैं वो। तो उसको क्या लगा, तुम सब बुले पतले लोगों को कौन युद्ध करेगा, मेरे लायक तो एक ही है, भीम। तो कृष्ण बोले बच गए तुम। अगर तुमको चुनता तो 2 मिनट में समाचार कर देता, छोटे भैया में से कोई चुनता तो आधे सेकंड में मिटा देता। अर्जुन भी उसके साथ थोड़ी धनुष का युद्ध करने वाला है, तो धनुर्योद्धा है, वो विश्व विजेता। वो मल्ल युद्ध तो थोड़ी है, मल्ल युद्ध गदा युद्ध करने के लिए एक ही है तुम्हारे बीच में, वो है भीमसेन। 10,000 एलिफेंट्स का बल है उसके अंदर, और इसने भी अहंकार में उसको चुन लिया, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो इसके साथ करूंगा। और वो युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध शुरू हुआ तभी ये बलराम जी कहीं और थे, लेकिन युद्ध जब भी आगे बढ़ाना तो क्या हुआ ना कि ये युद्ध होने के, महाभारत युद्ध होने के पहले मैया बड़ी तपस्वी है उसकी, कौन, गांधारी। और गांधारी कितना भी उसको धर्म का ज्ञान था, मेरे बच्चे गलत हैं, सब कुछ पता था, मेरे पुत्र ने पाप किए हैं, सब कुछ पता था, लेकिन माता अंतिम था जो है ना, वो माता ही होती है। कितना भी कुछ भी हो, कितना भी बालक राक्षस हो, दुष्ट हो, पापी हो, माता का प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है बालक के ऊपर। या तो कभी अपाहिज हो, अधू हो, अपंग हो, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी माता कभी अपना प्रेम जो वात्सल्य जो है कम नहीं कर सकती। अभी जिंदगी भर बेटे को समझाया, गाली दी उसको, अपशब्द उच्चारण किए, बहुत दंड देने का प्रयास किया, बहुत सारा समझाया, लेकिन फिर भी वात्सल्य जो है ना वो विजय हो जाता है उसका। तो एंड में बोली, बेटा तो आ जा, अभी मैं तेरा शरीर वज्र का बना दूंगी। जीवन भर मैंने ये पट्टी बनाकर आंख पर अंधत्व को स्वीकार किया, वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से मैं अंधी बनी। पिताजी के सामने उनको कुछ लगना नहीं चाहिए कि मैं उनसे ज़्यादा हूँ, तो मैं आपकी आँख को पट्टी लगा दी और मैंने विश्व का दर्शन नहीं किया। और मैं शिव भक्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में बहुत प्रचंड ताकत है। मैं वो सारी ताकत जो है मेरी दृष्टि की, तपस की ताकत जो है, उस ताकत के बल से मैं आपके शरीर को वज्र बनाना चाहती हूँ। इसलिए आप जैसे जन्म मैंने दिया था उसी अवस्था में आना। तो ये चला, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गंगा जी में स्नान करके आया और जंगल के रास्ते से जा रहा है नग्न अवस्था में, और कृष्ण सबको जानते हैं, तो कृष्ण वहाँ घूमने गए तो देखा कि अरे दुर्योधन क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है तुम्हारा? बोले भैया ने बुलाया मुझे। अरे भैया ने बुलाया, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन वो इतनी बड़ी साध्वी है, इतना तप किया है, कम से कम गुप्तांग तो ढक दो, पूरा शरीर वज्र हो जाएगा, लेकिन पूरा एक तो कम से कम उसकी मर्यादा तो रखो, उसका आदर तो रखो। तुम विचार ही करते नहीं कभी कुछ कि तुम्हारी मैया कौन है, मैया ने कह दिया तो कम से कम उसका सम्मान तो रखो कि वो, अभी आप बालक नहीं हो छोटे से गोद में, वो तो पूरे विकसित पुरुष हो आप। हाँ ये बात तो सही है। तो अभी क्या करूँ, कपड़े तो घर पे रखे आया मैं, पत्ते निकालो पेड़ के, लगा दो अपने गुप्तांग पर। तो कपड़े ने, वस्त्र ने पत्ते निकाले और लगा दिए और फिर गए। और माता तब तक बंद के खड़ी, ऐसे नहीं कि वो जब आएगा, बोला मैं आ गई मैया, तो फिर वो पट्टी खोलकर उसको ऊपर से नीचे तक उस पावरफुल दृष्टि से देखने वाली थी। बोला आ गए बेटा, आ गए, जैसे मैंने कहा वैसे आए हो ना? हाँ। कृष्ण ने भाई आदेश तो दिया था, बीच में उपदेश, अच्छा उपदेश किया था उन्होंने कि ये बताने की जरूरत क्या है, ये तो मर्यादा है ना, मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं कि नहीं भैया मैं गुप्तांग पे पत्ते लगाए, ऐसा बताया नहीं उसने। चलो ठीक है, मैं अभी आंखें खोलती हूँ। तो आंखें खोली तो सर से देखना आरंभ किया, सर से देखा, पूरा सर जो है पूरा वज्र हो गया। फिर कंधों को देखा, बाजुओं को देखा, छाती को देखा, सब करते करते नीचे आ गई और दृष्टि पूरी नीचे तक, पैर तक लेके गई और तुरंत पट्टी बांध दी आंखों में, पूरा शरीर वज्र हो गया। और माता ने कहा बेटा जिंदगी भर तुमने कभी मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं सहन करती रही, लेकिन आज भी तुम ऐसे ही उद्दंड बने रहे, आज भी आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर आज करते आज्ञा पालन तो पूरा शरीर वज्र का हो जाता। अभी तुम्हारा वो भाग जो तुमने ढक दिया है वो वैसे ही रहेगा, कमजोर। समझ सकते हो आप? बोले मैं दोबारा पट्टी खोलकर
नहीं कर सकती। एक ही बार मेरा शक्ति का प्रयोग किया मैंने। तभी क्या हुआ, वो कहता मैया आप चिंता क्यों करते हो, मैं तो भीम से युद्ध करने वाला हूँ, और गदा युद्ध में कभी भी कमर के नीचे हमला नहीं होता है। तो मेरे शरीर ऊपर का इतना कठोर वज्र का बन गया है, 10,000 हाथी क्या 50,000 हाथी के बल से भी कोई प्रहार करेगा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, तो मेरा तो विजय निश्चित है। आप मैया चिंता मत करो। आप इसको कहते हैं भ्रम, इल्यूजन। एक सत्य है दुनिया में, वो है ईश्वर इच्छा बलियसी। भगवान की इच्छा के सामने कोई भी कुछ भी करेगा तो भी टिकता नहीं है वो। तो अभी युद्ध शुरू हो रहा है, उसने भीम को चुना है बड़े विश्वास के साथ में कि मैं सिर्फ युद्ध भीम गदा का करूंगा तो मुझे तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है। यही 10,000 हाथी के बल से मार मार के थक जाएगा, फिर मैं मार दूंगा उसको। बहुत दिन युद्ध चला, बहुत समय, बहुत दिन नहीं चला। तो अभी क्या है ना, ये जोर जोर से मार रहा है उसको, 10,000 हाथी के बल से गदा प्रहार कर रहा है, और वो जोर जोर से हंस रहा है, जितना बोला और बलपूर्वक मारो, ऐसे करके वो और बलपूर्वक मार रहा है, गोल 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 घूम के मार रहा है, और जितना गोल घूम के जोर से मार रहा है उतना दुर्योधन हंसते जा रहा है, और ये थकते जा रहा है, वो हंसते जा रहा है, और मारो, और उसके प्रहार से भीम भी पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसके भीम के प्रहार से उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये उधर कुछ लोग बचे हैं ना महाभारत के युद्ध में, कौन कौन बचे हैं? कृष्ण बचे हैं, 4 भाई बचे हैं, अश्वत्थामा और 2-4 लोग बचे हैं उधर, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ऐसे एक रिंगण है खाली, और रिंगण में खाली बार बार मार खाने के बाद में, देखने के बाद में कृष्ण को देख रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अहो 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 अहो, यानी बता रहे हैं। अभी ऐसे कैसे बोलेंगे, हे भीमसेन उसको कमर के नीचे मारो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो संकेत करेंगे ना। तो वो कह रहा है संकेत में इधर कैसे मारूं, वो तो गदा युद्ध है। तो कृष्ण संकेत कर रहे हैं फिर लड़ते रहो। अगर तुमको यहां मारने में संकोच है तो लड़ते रहो और मरो। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, उसको भी नियम पालन करना है। उसको कैसा ना, ये सब लोगों का अपना अपना ईगो होता है। भीम के मन में क्या है, मैं ना इसको मारूंगा, नियम से मारूंगा, ये सिद्ध करूंगा कि मैं वर्चस्व हूं, इससे मैं बलवान हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे नियम तोड़ के नहीं। क्योंकि बहुत नियम टूट चुके हैं, वो कर्ण को भी नियम तोड़ के मारा, इनको भी नियम तोड़ के मारा, सबको नियम तोड़ के मारा, लेकिन आखिरी युद्ध में नियम से जीतूंगा। तो बोले लड़ते रहो। फिर भाई एकदम एंड में क्या हुआ, बहुत समय तक लड़ाई होने के बाद में ना उनको पता चला कि इसका तो वज्र का शरीर है, इसको तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर कृष्ण की आज्ञा की याद आई, है ना। हम लोग कैसे होते हैं ना, एकदम असहाय होने के बाद फिर जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं, इच्छा से नहीं करते, मजबूर होकर जब विवश हो जाते हैं ना, स्थिति हमको विवश कर देती है, फिर हम लोग वो आज्ञा पालक बन जाते हैं। तो फिर जब आइन मौका ऐसा आया कि बोले अभी मरूंगा या मारूंगा, तो एक ही चांस है, अगर युद्ध का नियम तोड़ूंगा तो ही चांस है। तो उन्होंने ना ऐसा 10,000 हाथी के बल से गोल 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 घूम के जंगा पर जब प्रहार किया ना, तो कहते हैं कई योजन आकाश में उड़ा दुर्योधन, फ्लू इन द स्काई। और इतना मतलब भाई ऊपर कहीं मारेंगे तो उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन जब कमजोर हिस्से में मारा ना तो उसका बल इतना था कि उसके प्रभाव से वो कई हजारों मील आकाश में उड़ गए और छिन्न विच्छिन्न होकर जमीन पर गिरे, एकदम छिन्न विच्छिन्न हो गए, कंप्लीटली मैसेकर्ड, कुछ बचा ही नहीं, कमर नाम की चीज बची नहीं, पूरा मांस और लगदा ही बन गया। और देखो कैसा ना, विधि का विधान कैसे होता है। वो जब ऊपर से गिरा नीचे, उसमें बलराम जी वहां पहुंच गए। अभी एक इतनी बड़ी समस्या का समाधान मैंने नियम तोड़ के किया, और एक बड़ी समस्या आ गई वहां पर बलराम जी। और बलराम जी ने देखा, आपने कृष्ण को पूछा क्या हो रहा है ये, तो कृष्ण ने बताया ऐसे 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 हुआ, आंखों देखा हाल वृत्तांत कमेंट्री बता दिया उनको। तो इतने भड़क गए, तो दोनों मेरे शिष्य हैं, भीम भी मेरा शिष्य है, दुर्योधन भी मेरा शिष्य है। तो आप सब जानते हो कि कला में दुर्योधन निपुण है और बल में अर्जुन भीम से निपुण है, लेकिन युद्ध तो नियम से होना चाहिए।
और बाकी भी कहानी सुनी कि भीष्मदेव का वध कैसे हुआ, द्रोण का सब बताया, और आखिरी मेरे सामने भी हो रहा है, अभी मैं भीम का वध करता हूँ। अभी दुर्योधन मरा नहीं है, उसको भी जरा सा जोश आ गया कि मेरे गुरु जी आ गए तो अभी कुछ न्याय करेंगे। तो तुरंत गदा उठाई उन्होंने और भीम पर आक्रमण करने चले गए। तुरंत छोटे भैया कन्हैया बीच में आ गए, बोले भैया भैया रुको जरा रुको, आप चाहे तो बड़े भैया हैं, आप भीमसेन को जरूर मार सकते हो, लेकिन दो बातें मेरी सुन लो आप। उसके उसके बाद में आपको जो करना है वो करो। तो यही दुर्योधन है, इसने इसी भीम को खाने भी बुलाया, नदी के किनारे विष भरे हुए लड्डू खिलाए पेट भर के, हजारों लड्डू खाए उसने और उसमें विष मिलाया था जानलेवा। और जब बेहोश हो गया तो उसको बेलियों से बांधकर नदी में फेंक दिया और वो डूब गया। इसी ने ये 5 भाइयों को ट्रिप में भेजा, जंगल में, हिमालय में, वारणावत में भेजा। अभी भी है वो जगह वहाँ पर, लाखा मंडप। नहीं अभी लाखा मंडप जल गया, लेकिन उसका स्थान है वहाँ पर लाखा मंडप। लाख का घर बनाया इसने शकुनी के षड्यंत्र से और आग लगा दी उसमें। वो कैसे विदुर की सहायता से बच के निकले वहाँ से, सांकेतिक मैसेज भेजा उन्होंने उनको, क्या क्या नहीं किया। इसी दुर्योधन ने इनकी पतिव्रता नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, वस्त्रहरण किया उसका, मैंने आके बचाया उसको। भैया इन सारे समय पर आप कहाँ थे? अभी आपको न्याय करने की इतनी प्रबल वेग उत्पन्न हो रहा है। जब इतनी सारी घटनाएं हुई तब आपके प्रिय शिष्य को दंड देने का मन में विचार नहीं आया आपको? इतने सारे नियम तोड़े। हाँ, अभिमन्यु को 6 महारथियों ने अकेले, निहत तो नहीं था, लेकिन 6 महारथियों ने मिलकर अकेले साथ युद्ध किया, तब नियम नहीं तोड़ा था क्या? एक एक करते तो वो सबको परास्त किया था उसने, अकेले ने एक एक करके सबको 6 को परास्त किया। तो 6 लोगों ने साथ में मिलकर आक्रमण किया, युद्ध का नियम तोड़कर उस बालक की हत्या की, निर्गुण हत्या। आगे से कर्ण मार रहा है, पीछे से दुर्योधन मार रहा है, वहां से दुशासन मार रहा है, वहां से शकुनी मार रहा है, सिर्फ 6 लोगों ने उसका बालक का वध किया। तब दंड देने के लिए आप नहीं थे। और इतने सारे गलत चीजें, अपराध करने के पश्चात आज अगर भीमसेन ने ऐसे पापी को मारने के लिए एक नियम तोड़ा तो आप तुरंत उसका वध करने निकले। देख लो, आपको लगता है सही है तो करो वध उनका। तो ऊपर उठाई गदा जो थी वो नीचे आ गई, क्योंकि भैया तो सही कह रहा है ना। अल्टीमेटली वो बड़े भैया के रूप में थे, लेकिन सारी इच्छाओं का पालन किया छोटी भैया के अनुसार ही। क्योंकि सेवा भाव जो है ना, वो परफेक्ट सेवा भाव है। सेवा भाव कभी बाधित नहीं हुआ, अबाधित रहा। उस सेवा भाव में कभी भी उसमें कोई कसर नहीं हुई। तो भीमसेन चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन दुखी हुए थे बड़े बहुत उस प्रसंग से। तो ऐसे बलराम जी का व्यक्तित्व है, चाहे छोटे भाई हो बड़े भाई हो। वो कृष्ण जो है ना, परम पुरुषोत्तम कृष्ण, उसकी सेवा में कभी भी वो चूकते नहीं हैं। ये बलराम जी के व्यक्तित्व है। बार बार हमको ये देखो, पूरे साल में आपको ध्यान में आता होगा हम कितने उत्सव करते हैं। हम कितने साल में कितने उत्सव करते हैं? एक साल में बहुत सारे उत्सव करते हैं। कभी बलराम जी का विशेष गुणगान नहीं होता है। आप देखो, कोई भी उत्सव देखो आप, रथ यात्रा में भी व्रत में बैठते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ 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 ही होता है सब कुछ। झूलन यात्रा में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सब जगह पर बलराम को कभी विशेष गौरव नहीं होता है। इसलिए बलराम जयंती के उत्सव में उनका गौरव विशेष होना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे एक प्रकार के छुपे रुस्तुम है वो, क्योंकि सबके पीछे रहकर वो सबकी सेवा करते रहते हैं। सारी सेवा का बैकग्राउंड उन्होंने नहीं बनाया हुआ है। शांत रस का बोलो, दास्य का बोलो, साख्य का बोलो, वात्सल्य का बोलो, माधुर्य का बोलो, राधा रानी और कृष्ण के संबंध का प्लेटफॉर्म उन्होंने ही बनाया हुआ है। सबका प्लेटफॉर्म उनका ही है, उन्हीं के भाव पर सब चलता है। सब क्रिएशन भी उनका ही है, सब भाव भी उनके द्वारा ही प्रतिष्ठापित है, और सब उनके ही बल से सेवा करते हैं, कर पाते हैं। लेकिन उनका विशेष गौरव भी होता नहीं है एक्सक्लूसिव। इसलिए हमको पूरे मन से और दिल से, हृदय से उनका गौरव करना चाहिए।
क्योंकि उनका गौरव करने में एक स्वार्थ का लाभ भी है। तो जो उनका गौरव करता है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, मैं बताऊंगा आपको कल प्रमाण के साथ, और व्यासदेव ने भी कहा है कि इनका जो गुणगान करता है सुबह शाम, वो कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम पहुंच जाता है। एक स्तुति है उसकी। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग वी शुड ग्लोरीफाई बलराम जी एवरी डे, नॉट ओनली ऑन बलराम जयंती। उनका पोजीशन ही ऐसा है। लेकिन सच्चा सेवक कभी भी आगे आगे नहीं करता है। सच्चा सेवक हमेशा पीछे रहता है और सारे सेवकों को मदद करता है, सारे सेवकों को प्रेरणा देता है, उनकी सेवा में उनको सहायता करता है, मदद करता है उनकी। और भगवान भी जो सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक है, उन पर ही उनकी दृष्टि पहुंचती है हमेशा। गोपी भरत और पदकमल और दास 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 अनुदास, वो दासों के दास जो है, सबसे अनुग्रह की दृष्टि उन पर पहुंचती है। तो हमको भी अगर भगवान की कृपा दृष्टि को आकर्षित करना है, तो हमको भी बलराम जी से वो भाव लेना होगा, दासों के दासों का दास बनने वाला। वो जब लेंगे हम, तो हजारों लाखों अब्जों लोगों के बीच में से आप पर कृपा दृष्टि होगी। और इसलिए हम उस अभिलाषा से कि कृष्ण की कृपा दृष्टि हम पर भी पड़े, इस अभिलाषा से हृदय से बलराम जी का गौरव करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।